हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, तो उनको वो सब क्लियर हो जाएगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। जो राउल्स लॉ है, अगर मैं राउल्स लॉ लिखती हूँ यहाँ पर कंपोनेंट ए के लिए, तो मैं राउल्स लॉ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, या फिर मैं लिख सकती हूँ यही राउल्स लॉ फॉर पी बी, जो हमारा अनदर कंपोनेंट है। ठीक है, जो हमारा अनदर कंपोनेंट है उसके लिए भी हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए भी हम इस तरीके से लिखेंगे पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं ये सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं those do not obey राउल्स लॉ। वो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, राइट। वो राउल्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करते, डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो हमने यहाँ पर देखा कि वेपर प्रेशर जो है उसका, जहाँ पर ये वेपर प्रेशर है तो ये वेपर इज इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पर भी इज इक्वल टू नहीं होगा। अगर ये इज इक्वल टू नहीं है मतलब क्या होगा, या तो हम ये कहेंगे कि ये पी ए क्या होगा, या तो ज़्यादा होगा या फिर इससे कम होगा। किससे? पी नॉट ए या फिर एक्स ए से। तो इसी को बेस मानते हुए हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को स्टडी किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताती हूँ, तो जैसे देखो अगर मैंने H2SO4 को, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको अगर मैंने पानी में मिला दिया, ठीक है, तो आप जैसे ही इसको पानी में मिलाओगे तब हमें पता चलता है कि इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और साथ में ही यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो ये दोनों चीज़ें चेंज हो गई, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। तो ये क्या है? ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसी के बेसिस पे हम कहेंगे कि हम किस तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो मैं अभी आपको समझाती हूँ कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या है और किस तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। ओके, सो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है ये टू टाइप्स के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और कौन कौन से टू टाइप्स है वो टू टाइप्स जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, वो जो है वो है सबसे पहला टाइप, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहला टाइप हम लिखेंगे वो ये है कि सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या दिखाते हैं, सॉल्यूशंस शोइंग, हम कहेंगे सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और एक और हमारे पास टाइप होता है, वो टाइप ये होता है कि सॉल्यूशंस दोज हु आर showing negative deviation, those who are showing negative deviation from the Raoult's law, राइट। ये राउल्स लॉ जो है उसके ऊपर नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अब ये क्या होता है, चलो वन बाय वन हम इसका स्टडी करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन की तरफ। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर मान के चलो कि कोई ए कंपोनेंट है हमारे पास, तो ये ए एक कंपोनेंट है, ठीक है। अब आप इसी ए में अगर बी को मिक्स कर देते हो, अगर ए में हमने बी को मिक्स कर दिया तो हमें एक नया मिलेगा और उसमें होगा ए बी। तो क्या होता है कि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर, हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इसका हम कहेंगे, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा? ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो वीक होता है, वीकर देन दी ए एंड बी बी। इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वीक हो जाता है। अब देखो वीक होने की वजह से क्या होगा, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी जो है, वेपर प्रेशर भी इसका बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नया बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, वीक है पहले वाले बॉन्ड से। अब देखो, तो पहले तो ये कंडीशन हो गई, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा नेगेटिव डेविएशन होता है, इस नेगेटिव डेविएशन में हम ये देखेंगे फर्स्ट पॉइंट
कि ये जो हमने अभी रिलेशन देखा था कि पी नॉट ए, यहाँ पर हम लिखते पी ए, ये जो पी ए वाला जो रिलेशन था हमारा राउल्स लॉ के जो था, हमने कहा ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता, ओबे नहीं करता तो ये क्या कम होता है उसका वेपर प्रेशर कि ज़्यादा होता है, वो हमें देखना है। तो हम ये कहेंगे कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया। सिमिलरली अगर हम पीबी का भी देखें तो पीबी का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर्ड टू दी राउल्स लॉ। राउल्स लॉ जो बोलता है उससे क्या होगा, इसका भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम इसी पॉइंट में सम अप करना चाहेंगे और वो ये रहेगा सेकेंड पॉइंट में कि जो ए बी इंटरैक्शंस जो रहेंगे, हमने क्या कहा, ए बी इंटरैक्शंस जो रहेंगे, ए बी इंटरैक्शंस आर, ए बी इंटरैक्शंस कैसे होंगे, ए बी इंटरैक्शंस आर वीकर देन, ए बी इंटरैक्शंस आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरैक्शंस, और इसीलिए वीकर होने की वजह से इनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखो जो पॉजिटिव डेविएशन उसमें क्या होता है, इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, और इसीलिए हम कहते हैं वी नॉट मिक्स, वी जो ये डेल्टा वी जो होता है ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव। अब देखो ये तो पॉजिटिव हो गया, और साथ में ही यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होती है, और इसीलिए जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये जो रिएक्शंस जो होती है ये कैसे रहती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसे रहती है, ये सभी एक्सोथर्मिक इन नेचर रहती है, और ऐसे इसको कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताऊँ, एग्जाम्पल से पहले मैं थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझाना चाहूँगी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी हमने हमारे पहले इसमें देखा था कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है कोई, तो आइडियल सॉल्यूशन में इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। ये ग्राफ किसका, आइडियल सॉल्यूशन का होता है, जहां पर हमने क्या कहा, एक्स ए इज इक्वल टू 1। ये मैं अपने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी समझा चुकी हूँ कि इसको हम किस तरीके से, हमने फर्स्ट वीडियो में ही समझाया है कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ये ग्राफ, और ये जो ग्राफ मैं अभी प्लॉट कर रही हूँ ये है आइडियल इक्वेशन के लिए। किसके लिए होता है ये ग्राफ, आइडियल इक्वेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हुआ, जो मैं अभी बनाऊंगी ग्राफ, जो भी ब्लैक उससे रहेगा वो रहेगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ। तो जब भी हम कोई दो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करें तो उसका जो मिक्सिंग है वो प्रॉपरली इस तरीके से ग्राफ मिलना चाहिए हमें, ठीक है। ये लाइन को थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये इस तरीके से, ओके, ठीक है, ये ड्रॉ हो चुका है। अब देखो ये हो गया हमारा। अब पर होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, देखो कि वेपर प्रेशर, हमने क्या कहा, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से बनता है। देखो ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, मतलब ये जो हमने रेड से मैं जो बना रही हूँ, ये रेड से बना हुआ ग्राफ हमें ये शो करता है कि ये क्या है, रेड ग्राफ हमने किसके लिए बनाया है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए बनाया, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो हमारा ग्राफ जो है वो इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाए। अब देखो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो अगर आप कंसिडर करो कि मैंने एक इथाइल अल्कोहल लिया है, क्या लिया हमने, इथाइल अल्कोहल लिया, और साथ में ही इसमें ऐड किया हमने साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जिसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ। एक और अगर मैं इथाइल अल्कोहल लूँ तो इसमें C2H5OH, इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसके मॉलिक्यूल को। और इस मॉलिक्यूल के बीच में हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये देखो यहाँ से इसको ब्रेक करने का काम कौन कर रहा है, वो जो कर रहा है वो कर रहा है साइक्लोहेक्सेन। वो जो साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, ये साइक्लोहेक्सेन इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और सिमिलरली ऐसा ही होता है जब इन दोनों के बीच का बॉन्ड अल्कोहल तोड़ेगा। तो जब भी ये आपस में जब बॉन्ड तोड़ रहे हैं, इट मीन्स उनके बीच में कैसे अट्रैक्शन हो जाएगा, वीकर अट्रैक्शन हो जाएगा, और वीकर अट्रैक्शन होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और बाकी चीज़ें हम अभी जो हमने स्टडी करी वो भी पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव डेविएशन, ओके। तो हमने क्या देखा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रहते हैं, उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में पॉजिटिव डेविएशन को हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन के अलावा और नेगेटिव डेविएशन जो होता है उसको हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। अब देखो हम यही सभी पॉइंट्स को माइंड में लेके चलते हैं ताकि हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है तो वो तुम्हारा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारा। अब देखो अब क्या होगा, हमारे पास ये ए इंटरेक्शन है, साथ में बी इंटरेक्शन है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे, या तो ये इसको इसमें डालो या तो इसमें, कुछ भी हम वाइस वर्सा हम कर सकते हैं, या तो इसको इसमें डालो या फिर इसको इसमें डालो। हम क्या देखेंगे, एक नए फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस डेवलप होंगे। तो ये जो नए फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन डेवलप हो रहे हैं, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो हो रहा है इनके बीच में, जो ये नया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो हो रहा है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। किससे स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी, इनसे वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा। अब देखो अगर स्ट्रॉन्गर होगा तो वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपोराइज नहीं हो पाएंगे, और अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपोराइज नहीं होंगे तो वो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है उसका कम हो जाएगा। तो इसी बेसिस पे हम देखते हैं इसके भी सभी पॉइंट्स। ये जैसे हमने पहले भी देखा था कि ये हमारा राउल्स लॉ होता है, और राउल्स लॉ के बेसिस पे अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि ये क्या कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, वो देख लेते हैं। तो ये ए हो गया, फिर यहाँ हमने पी बी, और ये लिया हमने पी नॉट बी, और ये आ जाएगा एक्स बी। देखो आइडियल सॉल्यूशन में हम यहाँ इज इक्वल टू का साइन देते हैं, तो हम ये कहेंगे कि अब उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो बन रहा है। ठीक है, और सिमिलरली हम इधर भी लिख सकते हैं कि हमने ये भी बताया, रीज़न भी बताया यहाँ पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ए बी इंटरैक्शन जो है ये कैसे है, आर स्ट्रॉन्गर। ए बी इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन, क्या है ये, ए बी इंटरैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी इंटरैक्शन, राइट। तो ये दो पॉइंट्स तो हमें अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल डाउट्स। ओके, सो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने ये कहा था कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या पॉजिटिव होता है, यहाँ पर क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाता है, इसीलिए हम उसको कहेंगे कि ये क्या होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आता है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था कि वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो विकर बॉन्ड होने से टूट जाते हैं, और टूट गए जाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा कि वॉल्यूम कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इस सिचुएशन में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, अब देखो ये डेल्टा एच जो रहेगा ऑन मिक्सिंग, तो ये भी कैसे रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव का मीनिंग जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लो। यहाँ पर जो है ये होता है पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पर एंडोथर्मिक। क्या होता है यहाँ पॉजिटिव का मतलब, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और यहाँ नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये रिएक्शंस कैसे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है ये। ठीक है, सो ये सभी पॉइंट्स हो गए। बोर्ड एग्जाम में भी ये हमेशा डिफरेंस के लिए पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर, 3 से 5 नंबर के लिए, या कभी कभी 2 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं। तो अब जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ जो है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, पहले तो हम वो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारा ये जो है जो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो ये हमने पहले ही देखा था, मैंने पहले भी बोला था आपसे कि जो ब्लैक से जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन का, और यहाँ पर जो हम दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे विथ रेड, वो हो जाएगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसका क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। चलो, तो यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अभी हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका जो है वेपर प्रेशर कम हो रहा है, हमने पहले ही बोला था डिक्रीज हो रहा है, तो ये यहाँ पर ग्राफ ऐसे आएगा, ये भी ग्राफ ऐसा आएगा, और साथ में ये भी ग्राफ भी क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। ये बस इतना याद रखो, कैसे होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। तो मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, और फिर हम इसको बना लेते हैं ध्यान से, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। तो देखो ये क्या है, ये ग्राफ जो है ये इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी ऐसे ही बन रहा है। और फिर जो देखो यहाँ पर जो प्रीवियसली हमने जो लाइन ड्रॉ करी थी आइडियल के लिए, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ओके। तो देखो ये ग्राफ हुआ हमारा नेगेटिव डेविएशन के लिए।
ओके, अब देखो यहाँ पर मैं सिमिलरली आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका भी, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया आपको, इस ये भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। अब एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में जो हम लेने वाले हैं वो लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो एसीटोन जो है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में CH3C डबल बॉन्ड O, ये हुआ एसीटोन। अब क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म में CHCl3 होता है, तो ये H आ गया, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया एंड ये Cl। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, देखो इन दोनों के बीच में हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर वो टूट रहा था, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और इसीलिए ये बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से कम मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे और इसका वेपर प्रेशर जो है वो नीचे गिर जाएगा। और साथ में हम बाकी सभी पॉइंट्स को भी इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया हो, दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको भी नहीं समझ में आया, जिनको भी कोई डाउट्स है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर ऑल डाउट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।